बड़ी सूक्ष्म बातें हैं जो दुनिया में कोई भी जानता ही नहीं है और हम भी नहीं जानते थे। ये तो अमृत बेले बाबा से बौद्धिक मिलन, मानसिक मिलन है ना, ये सब जो संगम हुआ बाबा से। संगम कब होता है? अमृत बेले। हाँ, उसके बाद कोई संगम नहीं है, केवल एक ही समय है, वो है अमृत बेले। चाहे वो हद का अमृत बेला हो, चाहे पूरे युग में बेहद का अमृत बेला हो, बाबा से मिलने का जो समय है वो अभी ही है। फिर तो सारे दिन में व्यक्ति निश्चित रूप से अपने कर्म में लग जाता है, अपने हिसाब किताब में लगा रहता है, अपने शौक में लगा रहता है, रिश्ते नातों में लग जाता है। बुद्धि निश्चित रूप से, चाहे कोई भी बच्चा हो, कितना भी भक्त हो, लेकिन कर्म में बुद्धि इतनी ज़्यादा उलझती है कि कर्म से न्यारे होने में बहुत मेहनत लगती है। आत्मा कर्म से न्यारी होती ही नहीं है, बिल्कुल। कर्म से परे रहकर कर्म करना, कर्म को छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन कर्म से परे रहकर कर्म करना, ये है कर्म योग। परे कहाँ रहना? अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहना, अपने सत्य घर की स्मृति में रहना, अपने सत्य बाबा की याद में रहना। ये ऐसा कोई ही कर पाता है। तो अमृत बेला भी यदि किसी ने छोड़ा तो फिर वो क्या पुरुषार्थ कर पाएगी वो आत्मा, और क्या प्राप्त करेगी बाबा से? बहुत गहरे समझने की बात है। जैसे लोग ईश्वर, प्रभु, अल्लाह, भगवान कहते हैं, वास्तव में ये भी रॉन्ग है भाई। वो परम पिता है, उन्हें गॉड फादर कहते हैं इंग्लिश में, है ना। हिंदी में परम पिता कहते हैं, फिर बाप कहते हैं, है ना। तो वास्तव में यदि वो बाप है, परम पिता है, गॉड फादर है, तो ज़रूर उनसे कोई बेहद का वर्षा भी मिलेगा ना भाई, बेहद की प्राप्ति होगी ना। बाकी तो रिलीजियस फादर होते हैं, धर्म पिता, उनसे कोई वर्षा थोड़ी मिलता है। तो ईश्वर, अल्लाह कहने से, भगवान कहने से अपना संबंध स्थापित नहीं होता, दिल नहीं जुड़ता, प्रेम उत्पन्न नहीं होता। हाँ, आप पूछो अपने आप से कि भगवान कहकर क्या प्रेम उत्पन्न हो रहा है? भगवान कहने पर मांगने की स्थिति आती है। मांगते हैं ना भाई, प्रत्येक व्यक्ति भगवान से मांगता है ना, तो जरूर भगवान ने दिया होगा ना बहुत, तब तो मांगते हैं। लेकिन मांगने से कोई प्रेम उत्पन्न थोड़ी होता है। आपके घर में कोई आता है, मांगता है, तो कोई संबंध थोड़ी बन जाता है, कोई रिश्ता थोड़ी बन जाता है उससे, कोई प्रेम थोड़ी उत्पन्न होता है। सोचिए, आज तो पूरी सृष्टि मंगना बन गई है। जगह जगह मंदिर बने हैं, मस्जिद बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं, गिरजाघर बने हैं,
सब जगह लोग मांग ही रहे हैं, शांति दे दो भगवान, शक्ति दे दो, धनवान बना दो हमको, मांग रहे हैं ना सब। रिश्ता कहाँ है? और जब तक कहीं भी किसी से रिश्ता नहीं जुटता तब तक वो वर्षे का अधिकारी नहीं होता। भाई जैसे एक कन्या है ना, और एक जो है वर है, कहते हैं लड़का है, वो अपनी पत्नी बनने के बाद, अपनी किसी भी कन्या को पत्नी बनाने के बाद ही वो पत्नी उसके हर एक उसके अधिकारी हो जाती है। और जब तक वो कन्या है तब तक कुछ भी नहीं, है ना। तो जब संबंध जुटता है, जब प्रेमी है और प्रेमी और प्रेमिका का जब दिल का संबंध होता है तो प्रेमी सब कुछ लुटा देता है प्रेमिका पर। बाप बेटे का जब संबंध होता है तो बाप अपने बेटे पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है। ऐसे ही गॉड फादर कह रहे हैं तो समझना पड़े ना भाई कि कौन गॉड फादर और किसको वर्षा दे रहा है। ये बहुत गहरी बात समझने की है। अब उसमें कहीं चालीसा, कहीं आरती, कहीं पूजा, कहीं तीर्थ करने वाली बात तो उत्पन्न ही नहीं हो रही है। सोचिए जरा, क्या ऐसे बाप का परिचय ये जितने भी ऋषि मुनि, साधु, संत, कथावाचक, मोटिवेशनल स्पीकर, ये बाप का परिचय दे रहे हैं क्या आपको? सोचो, जब तक बाप का परिचय नहीं है, जब तक गॉड फादर का परिचय नहीं है, तब तक आपकी बुद्धि स्थिर हो ही नहीं सकती, जब तक उनसे संबंध नहीं है। ये बड़ी गहरी समझने की बातें हैं भाई। है। अब जितने भी धर्म में जितनी भी प्रथा बनी हुई है उससे भगवान से कहीं कोई संबंध बनता ही नहीं है, बनेगा ही नहीं। क्यों? जब तक फादर ना कहे, नहीं तो मानव का मानव से संबंध बनता कहाँ है? कितने सारे मनुष्य इस संसार में हैं, आप विचार करो भला, कितनों से संबंध है आपका, कितनों से प्यार है आपको, कितनों से लेन देन है, विचार करो जरा। जिनसे संबंध है ना, जिनसे मिलना जुलना है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मीठे बच्चे, कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। बाप को समझना है, और वो बाप, वो गॉड फादर, वो परम पिता, 3 शब्द हैं, है ना। अब बाप कहने में जरा लगता है रे क्या बाप कह रहे हैं। गॉड फादर में भी वो रस नहीं आता गॉड फादर कहने पर, परम पिता कहने पर भी वो रस नहीं आता, लेकिन बाबा कहने पर बड़ा मीठा लगता है ना। तो किसी भी देहधारी, कोई भी देहधारी तो बाबा नहीं कहला सकता भाई। सब बच्चे हैं, सब यहाँ पार्ट अदा कर रहे हैं, सब ने जन्म लिया है। जिसने जन्म लिया वो बच्चा है कि नहीं भाई? प्यारे पिता परमात्मा तो जन्म लेते नहीं, तो बाप ही तुम्हें डायरेक्ट यह वर्षा देते हैं। अब ये बड़ी सूक्ष्म बात है। ये सोचो, मतलब ये सृष्टि चक्र में ये सबसे अद्भुत बात है, सबसे अद्भुत दृश्य है, सबसे अद्भुत घटना है कहना चाहिए। बाप का बनने के बाद भी माया किन बच्चों को अपनी ओर घसीट लेती है, बहुत गौर से सुनना। बहुत से बच्चे बाबा को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, संबंध भी बना लेते हैं, बाबा बाबा भी कहते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं बाबा का, लेकिन फिर भी विषय विकारों के, पुरानी दुनिया के
आकर्षण में पड़कर बाबा को छोड़ देते हैं और माया के मुरीद हो जाते हैं। कौन से बच्चे? जिनका बुद्धि योग पुराने संबंधियों में भटकता है। बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, अपने माँ बाप भाई बंधु बेटा बार बार उनसे बात किए बगैर अच्छा नहीं लगेगा। भाई कोई कार्य है ना, हमको जीवन निर्वाह अर्थ किसी से मिलना है, वो अलग बात हो गई, लेकिन मन ही नहीं लग रहा है, खालीपन लग रहा है, इसका मतलब बाप से संबंध नहीं है। और जब तक बाप से संबंध नहीं है, देखिए, या तो अंधेरा होगा या तो उजेला, या तो दिन होगा या रात। बहुत अच्छे से समझना। या तो बाप से संबंध होगा या पाप से, दो में से एक होगा। सारी दुनिया का संबंध पाप से है, पाप ही करते बैठे रहते हैं, बाप से संबंध तो है नहीं। तो बुद्धि योग जिनका पुराने संबंधियों में भटकता है, पूरा ज्ञान नहीं है, या कोई पुरानी आदत है, पूरा ज्ञान नहीं है कि भाई बाबा से हमको क्या वर्षा मिलता है, वो चिंतन नहीं है। बाबा अभी क्या कर रहे होंगे, बाबा कहाँ होंगे, बाबा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, ये सारा समय ये भाई किन बच्चे की बुद्धि में रहेगा? जिसका गहरा हर समय का संबंध बाबा से होगा, हर संबंध बाबा से होगा और हर समय का संबंध बाबा से होगा। हाँ, और नहीं तो पुरानी आदत में वसीभूत में वो खुशी कहाँ मिलेगी उसको? जब उसकी आदत पूरी हो जाएगी, अपने आदत के अनुरूप जब वो कार्य कर लेगा तो उसको खुशी मिलेगी, और उसकी आदत के अनुरूप यदि कार्य नहीं करेगा तो वो आदत खींचती रहेगी उसको, चाहे किसी भी तरफ, चाहे नाते रिश्तेदारों की तरफ, संबंधों की तरफ। अब किसी को गीत गाने की आदत है, किसी को नाम कमाने की आदत है, किसी को धन कमाने की आदत है, किसी को काम करने की आदत है, बिना काम किए वो अच्छा ही नहीं लगेगा उसको। मतलब भगवान की तरफ जिसकी बुद्धि नहीं है, वो कहीं ना कहीं आदत के अनुरूप अपनी बुद्धि को फंसाता रहेगा। किसी को खाने पीने की आदत है, तो जब तक वो खाना पीना नहीं मिला तब तक बुद्धि उसकी वहीं फंसी है, भले ज़रूरत है चाहे नहीं है। बहुत गहरी बात। धन की ज़रूरत है या नहीं है, नहीं, वो धन कमाने अच्छे है उसको बड़ी गहरी बात है भाई। रिश्ते नातों की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन बिना रिश्ते नातों से बातचीत किए मिले जुले उसे अच्छा ही नहीं लगेगा। तो देखो कैसे बुद्धि भटकती है, ये बड़ी गहरी बात है। तो ऐसे बच्चों को माया अपनी ओर घसीट लेती है। बाहर का संग भी बहुत खराब है भाई। सारी दुनिया कितनी तमो प्रधान है, सोचो जरा, कितनी बेईमान हो चुकी है। एक व्यक्ति किसी से पैसा ले लेता है तो उसे वापस करने की नियत ही नहीं रहती है, वो घुमाता बैठा रहेगा। लूटने की प्रवृत्ति कितनी ज़्यादा है। आज लूटने की प्रवृत्ति होने के कारण एक व्यक्ति को कोई एक सामान खरीदना है तो वो 100 जगह भटकता है? भटकता है कि नहीं? कितना समय वेस्ट जाता है उसका, पूरी बुद्धि उसको अब सामान खरीदने में ही लगानी पड़ती है। और कितनी सारी वैरायटी का सामान आ गया, एक सी क्वालिटी का सामान बने, एक सा मूल्य हो, तो कहीं किसी को भटकना पड़े क्या? लड़ाई झगड़ा हो, दुखी हो व्यक्ति, पूरा सिस्टम ही बिगड़ा हुआ है, सोचो। तो बाबा कहते हैं बाहर का संग भी बहुत खराब कर देता है, जो खत्म कर देता है। बाहर में तो सब ऐसे ही है लूटने की भावना। अब आप बाहर किसी का भी संग करोगे, किसी की सुनोगे, तो वो तुम्हें ऐसा भ्रमित करेगा, चाहे स्वास्थ्य के बारे में, चाहे ज्ञान के बारे में, चाहे भक्ति के बारे में, चाहे व्यापार के बारे में, सब जगह वो ऐसा भटकाएगा आपको कि जिसका हिसाब नहीं है। इसीलिए प्यारे बाबा को अच्छी रीति समझने से जीवन इतना श्रेष्ठ, इतना बेहतर बन जाता है, इतनी शांति आती है, इतना सुख मिलता है जिसका कोई हिसाब नहीं। इसको कोई समझे भाई। तो बाबा कहते हैं
जिस बच्चे को बाबा की याद नहीं रहती है, जिस बच्चे को बाबा से वर्षा का पता नहीं है, उसको संग का असर बहुत जल्दी लगता है। सोचो, कईयों को भाई देखो, इतनी गहन गंभीर बातचीत होने के बाद भी बुद्धि उस पे नहीं लगती है। क्यों? क्योंकि भटकी हुई बुद्धि है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे एक बाप के साथ बुद्धि योग रखो, बाप को ही फॉलो करो। भाई बाप को ही फॉलो करो माना जैसे बाबा का स्वरूप है, जैसे बाबा अपने ओरिजिनल स्वरूप में रहते हैं, उस स्वरूप में स्थित रहो। यही तो मुख्य पुरुषार्थ है। यह हर किसी से होता नहीं है। बाबा कहता है, बच्चे कोई भी देहधारी में प्यार नहीं रखो। हाँ, ख्याल रखना, सेवा करना अलग बात हो गई, और दिल का संबंध जोड़े रखना ये अलग बात हो गई है। वो गीत है ना भाई, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है। बहुत अच्छे से समझना भाई। अब यहाँ पर इस गीत में एक और अर्थ निकलता है कि तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, माने पूरी दुनिया का वर्षा प्राप्त कर लिया है हमने। विश्व के मालिक बनने के मार्ग पर हम खड़े हैं। बहुत गहरी बात है। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि अभी बेहद के बाप से हमें वर्षा मिल रहा है। कौन जानेंगे भाई? जिनका गहरा संबंध परमात्मा से, बाप का संबंध होगा। बाबा, यह बात बहुत समझने की है। बाबा कहते हैं, कहावत है ना भाई, परमपिता परमात्मा सभी धर्म स्थापकों को भेज देते हैं, ऐसा कहते हैं ना, अपना अपना धर्म स्थापन करने के लिए। तो भाई वह तो आकर धर्म स्थापन करते हैं ना, ऐसे नहीं कि वह कोई को वर्षा देते हैं। नहीं, वर्षे की बात ही नहीं निकलती है भाई। जैसे क्राइस्ट है ना भाई। अब क्राइस्ट एक आत्मा है, कोई सभी का बाप थोड़े ही है जो वर्षा देंगी। वह तो क्रिश्चियन के भी बाप नहीं जो वर्षा देवे, भला वह कौन सा वर्षा देंगे? प्रश्न उठता है। और वर्षा किसको देंगे? वह तो धर्म स्थापन करने आते हैं ना, तो उनके पीछे दूसरे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती रहती हैं। ये सब है ना, उसमें वर्षे की बात नहीं है। बाप से वर्षा लेना होता है। समझो, इब्राहिम आए, बुद्ध आए, क्राइस्ट आदि आए, उन्होंने क्या किया? किसको वर्षा दिया? नहीं। बहुत समझने की बात है। हाँ, वर्षा देना एक बाप का ही काम है। वह तो खुद आते हैं भाई। आत्माएं आती जाती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। वर्षा हमेशा क्रिएटर से मिलता है। देखो, बहुत गहरी बात। अब धर्म पिता ने किन्हीं आत्माओं को क्रिएट तो नहीं किया ना। जैसे लौकिक बाप है, लौकिक बाप है, उसे क्रिएटर कहेंगे क्योंकि वो बच्चों को क्रिएट करता है। है ना भाई। तो उनसे वर्षा मिलता है भाई। जो कमाई किया रहता है बाप जिंदगी भर, वो होने वाले बच्चे को सौंप के चला जाता है। बहुत अच्छी बात समझना। अब धर्मपिता तो कोई क्रिएट करते नहीं है। ये बड़ी गहरी बात है। दूसरा है पारलौकिक बाप। तो यह धारण करने की बातें हैं। धारणा भी उन्हीं को होगी जो औरों को दान करते होंगे, जिनकी लगन होगी। लगन किस तरफ है भाई? देखो, एक है कि साधारण जीवन जीना, खाना पीना, सोना, उठना,
रोना, लड़ना, झगड़ना, ये एक साधारण जीवन हो गया ना भाई। ये जैसे जानवर लोग जीवन जी रहे होते हैं, अपना खाए पिए घूमे फिरे अपना सोए। हाँ, लगन की बात है, स्थिति की बात है कि भाई लगन किधर है, कनेक्शन किधर है। हाँ, जिसको गहरे समझने की इच्छा होगी वो बाबा से जुड़ेगा, और जिसको ऐसे ही घूमना फिरना है, पूजा पाठ करना है, भजन कीर्तन करना है, मनोरंजन करना है, तो वो दुनिया में घूमता भटकता रहेगा, उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। खाना पीना है, सोना है, काम धाम करना है, बस उसी को ज़िंदगी जिसने समझ लिया, ज़िंदगी के रहस्य को जिसको समझने की लगन होगी, हाँ, कर्मों की गोई गति को समझने की जिसको लगन होगी, वो बाबा की मुरली सुनेगा। जिसको बेहद का वर्षा प्राप्त करने की समझ विकसित हो गई होगी कि हाँ, यही वो मुरली है, यही वो बाबा है जिनसे हम जन्म जन्मांतर सुख पाएंगे। बाकी जन्म तो सबको लेना ही है, हाँ, लेकिन कई जन्मों के लिए सुख की कमाई, ज्ञान की कमाई, समझ की कमाई वही जमा कर सकता है जो ज्ञान के सागर परमात्मा से गहरे लगन के साथ जुड़ता है। भाई, आपको पूरी जिंदगी समझ ही काम आती है। समझ के आधार पर ही एक आत्मा मोची का काम कर रही है, तो एक आत्मा करोड़ों रुपया कमा रही है और आलीशान रह रही है, समझ के आधार पर ही। मैंने समझ अर्थात ज्ञान, ज्ञान ही काम आता है। नहीं तो समझ नहीं समझने के कारण ही व्यक्ति किसी से धोखा खा रहा है, तो किसी से गलत व्यवहार कर रहा है, तो नहीं समझने के कारण। तो बाबा एक एक गहरी समझ विकसित करते हैं। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो अभी बेहद के बाप सब बच्चों को वर्षा देने के लिए आए हैं। आओ भाई, आओ, बाबा आए हैं, लो वर्षा। लेकिन कोई कोई ले पाता है, कोई कोई समझ पाता है कि हाँ, ये बाबा हैं जिनसे हमें बेहद का वर्षा मिलेगा, जन्म जन्मांतर का वर्षा मिलेगा। बाकी क्रिश्चियन, इस्लामी, बौद्धि आदि जितने भी हैं, उन सब के भी बाप एक हैं, सब गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट ने भी कहा है गॉड फादर, फादर को कभी भूलते नहीं हैं। तो गॉड फादर एक ही निराकार को कहा जाता है। बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, बाबा कहते हैं एक भारत ही है जिसमें कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। भारत से ही और सभी सर्वव्यापी कहना सीखे हैं। अगर ईश्वर सर्वव्यापी है, फिर ईश्वर को याद क्यों करते हो? सोचो, साधु लोग साधना व प्रार्थना किसकी करते हैं? भाई, बाप तो पूछेंगे ना, है? तो समझना है कि भाई क्रिएटर जो है सबका एक है, वही पतित पावन है। सतयुग में तो भाई सभी पावन ही होते हैं, फिर पतित कैसे बनते हैं? लिखा हुआ है भाई, देवताएं ही वाम मार्ग में जाते हैं। अब फिर पावन दुनिया बन रही है, तो द्वापर आदि से पतित दुनिया शुरू होती है। ये बात किसी ने नहीं बताई। ईश्वरी राज्य और आसुरी राज्य आधा आधा है। हाँ, जिसको राम राज्य और रावण राज्य कहेंगे। द्वापर युग से रावण राज्य अर्थात विषय विकारों के वशीभूत आत्मा हो जाती है। भाई, माने विषय विकार ही राजा होते हैं, है भाई। और फिर जब बाबा आते हैं तो ज्ञान ही राजा होता है, पवित्रता ही राजा होती है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। अब हम पवित्रता के वश में होते हैं, सत्यता के वश में होते हैं। हम झूठ बोल ही नहीं सकते, झूठ कर ही नहीं सकते, झूठे शरीर के भान में रह ही नहीं सकते, ऐसे, है ना भाई। तो सत्यता राम राज्य कहलाएगा, पवित्रता राम राज्य कहलाएगा। बहुत अच्छी रीति समझना। तो ये भारत की ही बात है।
रावण को भारत में ही जलाते हैं और किसी देश में नहीं जलाते। या तो किसी देश में कोई हिंदू गए होंगे तो वो फिर वो जलाते होंगे, लेकिन पता तो है नहीं किसी को। ये भी नहीं मालूम कि गिरे कब से। तो बाबा ने समझाया है, और धर्म स्थापक किसको भी वर्षा नहीं देते हैं, बाकी धर्म स्थापन करते हैं ना भाई, इसलिए उनको याद करते हैं। बाकी क्राइस्ट को, ब्रह्मा को, विष्णु को व शंकर को याद करने अथवा उनकी प्रार्थना करने से वह कुछ भी नहीं दे सकते। भाई क्या देंगे सोचो। अब आप रामचंद्र जी की प्रार्थना करोगे, जो धनुष बाण लगाए बैठे मंदिर में दिखाते हो, वो तो और ही बिल्कुल माने बेसमझ जी की बात है। सोचो, ऐसा जबकि कुछ हुआ ही नहीं। कृष्ण जी को बंसी बजाते दिखाते, भाई कृष्ण तो एक देह का नाम है ना, लेकिन शिव विदेही अवस्था का नाम है। हाँ, बहुत अच्छी रीति समझना भाई। कोई आंख नाक कान मुख नहीं दिखाते और ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। तो ज्योति शब्द लगा हुआ है ना भाई, ज्योतिर्लिंग है वो। आपके क्रिश्चियन धर्म में कैंडल लाइट जलाकर ध्यान करते हैं, तो कैंडल भी तो एक ज्योति है। दीपक जलाकर ध्यान करते हैं तो वो भी तो ज्योति है। कई फिर सूर्य का ध्यान करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो सूर्य भी तो एक ज्योति है। सोचो, तो वो ज्योति कौन है? वो निराकार चैतन्य ज्योति है। भाई सूर्य कोई चैतन्य ज्योति थोड़ी है, दीपक कोई चैतन्य ज्योति थोड़ी है, कैंडल कोई चैतन्य ज्योति थोड़ी है, वो शिवलिंग कोई ज्योति थोड़ी है, शिव की पिंडी कहते हैं। सोचो, तो चैतन्य ज्योति जो ज्ञान की ज्योति जगाए, वो तो ये मुरली से मालूम पड़ता है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना। तो देने वाले तो एक बाप ही है, तो उनको सम्मुख आना पड़ता है और मुरली, ज्ञान की मुरली सुनानी पड़ती है, समझाना पड़ता है भाई। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण में परमात्मा आते हैं। हाँ, ऐसा भाई ऐसा नहीं मान सकते है। बाबा कहते हैं, मैं तुम आत्माओं को वर्षा देने एक ही टाइम पर आता हूं। अब यहां पर बहुत गहरी समझने की बात है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए। ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ दिए, लेकिन शिव बाबा को तो शरीर ही नहीं है, तो छोड़ने और लेने की बात ही नहीं है। सोचो, उनको शरीर ही नहीं है। तो जब तक शरीर था, बाबा ने पूरी मुरलियां सुना दी। बहुत अच्छी रीति से समझना, क्योंकि उन्हें मालूम था ना भाई कि इतने समय तक शरीर रहेगा। शरीर तो एक ना एक दिन छूटेगा ना भाई। शरीर तो यहीं के तत्वों से बना है। यहाँ के तत्वों से बनी कोई भी वस्तु है, वो पुरानी होगी तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी भाई। कोई भी मोटर मशीन लाते हो आप, कोई भी ब्रिज बनता है भाई, ये प्रकृति के तत्वों से मिलकर ही बनता है ना। सीमेंट बनी, पत्थर बना, जो भी बना, तो एक समय वो जर्जर पुराना होता है ना। तो वैसे ही तो शरीर है, लेकिन यहाँ तो समझना आत्मा और परमात्मा को है। हाँ, तो बाप वर्षा किसको देंगे भाई? बच्चों को देते हैं। बाबा दो को ही कहा जाता है, एक शरीर का बाबा और दूसरा आत्माओं का बाबा। और कोई बाबा तो हो नहीं सकता। बहुत कितनी गहरी समझने की बात है। सोचो, तो तुमको इन बाबा अर्थात प्रजापिता ब्रह्मा से वर्षा मिल ही नहीं सकता। सोचो, वर्षा तो एक शिव बाबा से मिलता है। तो बुद्धि का योग कहाँ लगना चाहिए हमारा? ब्रह्मा केवल माध्यम है। अब तुम माध्यम ही बदलते बैठे रहे। सोचो, बाबा जब माध्यम नहीं बदल रहे, तो तुम काहे बैठ के माध्यम बदल रहे हो? हमने मान लिया। अब मैं कहूँ कि मेरे तन में शिव बाबा आते हैं, अरे भाई मुरली तो बाबा की चल रही है, वो ही पढ़ा रहे हैं,
तो मुरली का अर्थ बताने लग रहे हैं, नई नई बात आ रही है मेरे पास, तो बाबा से बुद्धि का योग लग रहा है, तो बाबा सूक्ष्म रीति सूक्ष्म ज्ञान को समझा रहे हैं। जब मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं, बाबा के पास ले जाते हैं, संस्कारों के वशीभूत नहीं होते किसी भी किस्म के, तो फिर बात समझ में आती है। खान पान शुद्ध रखते हैं, दृष्टि वृत्ति शुद्ध रखते हैं, तब बात समझ में आती है। और यदि तुमने कुछ पुरुषार्थ ही नहीं किया तो क्या बात समझ में आएगी? फिर भटको तुम इधर उधर। भगवान हमको यहाँ मिलेंगे वहाँ मिलेंगे, जैसे भक्ति में भटक रहे थे। सोचो, तो बाबा तो मुरली सुना के चले गए हैं भाई, अब उसी मुरली को अर्थ सहित हम बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमारे तन में बाबा आ गए। सोचने की बात है। बाबा से संबंध है हमारा, ये कह सकते हैं, लेकिन बाबा ही हमारे तन में आ गए, ये तो रॉन्ग हो गया ना भाई। और फिर हम उसका फायदा लेने लग गए, कुछ भी बहुत रॉन्ग हो गया। बाबा से वर्षा लेते हैं, ब्रह्मा एक ही है, पूरी सृष्टि में एक ही ब्रह्मा का गायन है, और ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना ये लिखा है। बहुत गहरी बात है। तो ब्रह्मा भी वर्षा जब उनसे लेते हैं, तो हम कैसे ब्रह्मा से लेंगे भाई वर्षा? वह तो सर्व के सद्गति दाता है शिव बाबा, सर्व के मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। इसलिए पहले पहले कोई को भी बाप का परिचय देना पड़े। भल कोई बुजुर्ग को भी बाबा व पिताजी कह देते हैं, हाँ कह देते हैं भाई। अभी जैसे भाई महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कह दिए, लेकिन वो पूरे राष्ट्र के पिता थोड़ी हैं, कोई है थोड़ी। सोचो, परंतु बाप तो नहीं है ना भाई। बाप एक लौकिक और दूसरे पारलौकिक, बस पारलौकिक ही होता है। यह ब्रह्मा भी जिस्मानी बाप है। तुम बच्चों को एडाप्ट करते हैं भाई। कौन सा वर्षा मिलता है? सतगति का। हाँ, दुर्गति व जीवन बंध से सब छूटते हैं। इस समय भारत खास और सारी दुनिया आम रावण के बंधन में है। आत्माएं जो पहले पहले आती हैं, तो पहले जीवन मुक्त और फिर धीरे धीरे बाद में जीवन बंध बनती हैं। अभी लोग जीवन को ढो रहे हैं, जीवन जी कहाँ रहे हैं? देखो आप जरा अच्छे से, चारों तरफ नज़र घुमा के देखो तो कैसे बंधन में बंधे हैं। कितने बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति कितना कस्म कसाएगा, उसको कितनी तकलीफ होगी। आप किसी व्यक्ति को बांध दो जरा, तो कितने कष्ट में रहेगा वो, कितना चिल्लाएगा, खोलो भाई बंधन। तो ये बुद्धि में जो सूक्ष्म बंधन देह का, देह के संबंधों का, देह के पदार्थों का, शानो शौकत का जो बंधन है, वो बंधन के कारण आत्मा तिल मिला रही है, एक दूसरे से लड़ रही है, झगड़ रही है। बाबा वो बुद्धि का सूक्ष्म बंधन तोड़ते हैं ज्ञान के माध्यम से। बहुत गहरी बात है। तो पहले सुख और फिर दुख, हाँ, या बुद्धि में बिठाना चाहिए कि भाई सुख कब और दुख कब, ये तो भोगना ही है भाई। कोई भी देहधारी को याद करने से मुक्ति जीवन मुक्ति मिल ही नहीं सकती। मैसेंजर लोग भी किसको वर्षा देते नहीं हैं, जो भी पैगंबर है भाई हम थोड़ी कोई वर्षा दे रहे हैं आपको। सोचो, आपका बुद्धि का योग हमारे से नहीं लगना चाहिए। हाँ, बाबा की मुरली सुनकर एक एक बात के अर्थ को समझकर बुद्धि का योग कहाँ लगना चाहिए भाई? आपका बाबा से लगना चाहिए। परंतु किनको डायरेक्ट और किनको इनडायरेक्ट, ऐसा योग लगता है। तुम बच्चों के सम्मुख ही बाप होता है। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे बाबा मधुबन से बाहर कहाँ जाएंगे ही नहीं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? शिव बाबा कहते हैं, हमको स्वर्ग में जाने अथवा स्वर्ग को देखने की भी खुशी नहीं है। तो कहाँ जाएंगे आप? सोचो बाबा, तो बाकी इस दुनिया में कहाँ जाएंगे? है तो मेरा पार्ट ही ऐसा है, पतित दुनिया में आता हूँ। 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, परंतु उनमें कोई स्वर्ग बताते नहीं है।
स्वर्ग तो पीछे आता है ना भाई, जब ये सातों वंडर स्वाहा हो जाते हैं, रहेंगे थोड़ी भाई। भूकंप आएगा तो जितने भी वंडर दिखाए हैं वो रहेंगे क्या? सोचो। बाबा कहते हैं मुझे पतित दुनिया, पतित शरीर में पराए राज्य में आना पड़ता है। गाते भी हैं, दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पर आए, ऐसा गाते हैं ना भाई। तो दूर देश का रहने वाला कौन? एक परमात्मा। आया देश पर आए माने किस देश में आया? वो विषय विकारों से ग्रसित आत्माओं के देश में आया। इसका अर्थ तुम बच्चे ही समझ सकते हो। बाबा कहते हैं अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर अपने देश में आएंगे। अच्छा भाई, द्वापर के बाद जो आत्माएं आएंगी वह तो पराय राज्य अथवा रावण के राज्य में आएंगी, विषय विकारों के वशीभूत रहेंगी। हाँ, स्वतंत्र थोड़ी रहेंगी। अभी कोई भी आत्मा स्वतंत्र नहीं है। हाँ भाई, पावन राज्य में तो आएंगी नहीं। उन्हों का थोड़ा सुख थोड़ा दुख का पार्ट है, और तुम सतयुग से लेकर फुल सुख देखते हो। जरा इस गहरे राज को समझना और खूब सुंदर पुरुषार्थ करना भाई। ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है, अंदर का पुरुषार्थ है, ये एकांत का पुरुषार्थ है। इसमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है। झूठ की बहुत बड़ी भीड़ होती है। एक राज को बहुत अच्छे से समझना, झूठ की बहुत बड़ी भीड़ होती है और सत्य बहुत अकेला होता है। बहुत ध्यान से सुनना। हाँ, तो इसलिए सतयुग में जनसंख्या बहुत कम और कलयुग में खूब ढेर की ढेर। तो जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है, खूब लाखों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, हाँ समझ लेना भाई कि वहाँ सच्चाई बिल्कुल नहीं है। हाँ, अभी आप देखो ये जो बाबा की मुरली चलाते हैं, इनको सुनने वाले कितने व्यूअर्स होते हैं? आप जरा चैनल खोल के देख लेना। 50-100 से ऊपर, 100-150 ऐसे, बस करोड़ों की जनसंख्या में मुरली सुनने वाले कितने? लाखों में भी नहीं है, करोड़ों अरबों की जनसंख्या में मुरली सुनने वाले लाखों में भी नहीं है। लाख केवल नाम के हैं, कई लाख सुनने वाले और धारण करने वाले, समझने वाले तो 8 रत्न भी नहीं बने हैं अभी। फिर 108, 16,108 की काउंटिंग कही है बाबा ने। तो बाप तुम बच्चों को बैठ सारा राज समझाते हैं कि मैं कैसे देवी देवता धर्म स्थापन करता हूँ। इसमें सुख ही सुख है और उसके लिए तुमको लायक बनाता हूँ। तुम समझते हो हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर माया ने पूरा नालायक बनाया है। बाप कहते हैं अभी तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। भाई नारद की कहानी है ना, देख नारायण नारायण कहे जा रहा है और एक भी बात नहीं समझ पा रहे हैं। हर बार समझने के लिए उनको किसी न किसी से पूछने जाने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी वो बीड़ा बजाते नारायण नारायण कह रहे हैं बस। तो तुम समझ सकते हो भगत झांझ बजाने वाला लक्ष्मी को कैसे बनेगा? सोचो सोचो। जब तक राजयोग सीख पवित्र ना बने, हाँ, बल शरीर तो सबके भ्रष्टाचारी है, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। भाई शरीर तो तंग करेगा ही आपको, जिसमें बैठे हो तो तंग करेगा ही, लेकिन आपको तंग नहीं होना है, आपको बिल्कुल अलग रहना है। भाई तुम तो मुखवंशावली हो ना, है कि नहीं? कुखवंशावली तो नहीं हो जो शरीर के तंग करने में तुम तंग हो जाओ। यह बड़ी समझने की बातें हैं। हाँ, यह रचता और रचना की नॉलेज बाप खुद ही आकर देते हैं। जिसके अंदर में ये बातें भिद गई ना, वो मुरली के अलावा वो कहीं कुछ भटकेगा ही नहीं। हाँ, वो पूरी रीति समझ जाएगा। अब मान लो इंटरनेट ध्वस्त हो गया, आना जाना सब बंद हो गया, तब क्या होगा भाई? तब मुरली कहाँ से मिलेगी? तो इसीलिए जिसकी बुद्धि में बाबा की मुरली भरी हुई रहेगी ना, वो उसकी बुद्धि में बिना कहीं मुरली देखे सुने उसकी बुद्धि में मुरली ही घूमती रहेगी। हाँ, सदा उसके हाथ
बुद्धि रूपी हाथ में सदा मुरली रहेगी, जैसे कृष्ण जी के हाथ में वो काठ की मुरली दिखा देते हैं। बहुत अच्छी रीति समझने की बात है। तो बाबा कहते हैं सब पॉइंट्स कोई समझ भी नहीं सकेंगे, यहाँ से बाहर गए कोई का संग मिला और ख़त्म। कहा भी जाता है संग तारे कुसंग बोरे। भले यहाँ भी बैठे हैं परंतु पूरा बुद्धि योग नहीं है किसी का। सुन सब रहे हो, लेकिन बुद्धि योग पूरा पूरा नहीं है। ज्ञान नहीं है तो संग दोष में गिर पड़ते हैं। कोई भी किसी भी आदत में है तो उनका संग करने से वह असर झट पड़ जाता है। बड़े बड़े महारथी फेल हो जाते हैं। तो बहुत संभाल करनी पड़े ना भाई। क्यों? 63 जन्म संग का असर होते आया है। तो यहाँ है बाबा का संग, फिर जो बाप को फॉलो कर औरों का भी उद्धार करते हैं वही ऊंच पद पाते हैं। आज हम जो मुरली रिकॉर्ड कर रहे हैं, यूट्यूब पर भेज रहे हैं, उससे कोई जितना सुने नहीं सुने, लेकिन फ़ायदा तो सबसे ज़्यादा हमको हो रहा है ना भाई। अब कोई कहे तुम क्यों सुना रहे हो भाई, हम तो रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। रिकॉर्डिंग का सबसे बड़ा और सरल उपाय तो यूट्यूब है। बाकी तो अब कितने हम हार्ड डिस्क रखेंगे और कितने कैसेट्स रखेंगे। सोचो, ये माध्यम बन गया है तो रिकॉर्डिंग इसमें हो जा रही है तो हम सुन ले रहे हैं, चाहे जब जहाँ पर भी, चाहे जिसके भी मोबाइल में। हमारा मोबाइल भाई मान लो हमारे मोबाइल की बैटरी मान लो डिस्चार्ज हो गई तो किसी के भी मोबाइल से सुन लिए। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में रिकॉर्ड किया है भाई। तो कहीं भी अपन ने अनमोल मणि डाला और जहाँ भी खाली बैठे, मान लो मोबाइल नहीं है हमारे पास, तो किसी के भी मोबाइल से रिक्वेस्ट करके बैठ गए सुनने। जहाँ भी इंतज़ार कर रहे हैं किसी का मान लो, तो फिर सुने। क्योंकि जितना आप सुनते चलेंगे, क्योंकि दुनिया में व्यर्थ तो बहुत है ना भाई, इसलिए बाबा की समर्थ बातों को निरंतर सुनना पड़े, तब बुद्धि में गहरे से बैठे। हाँ, कई नए नए बच्चे कहते बाबा हम नौकरी आदि छोड़ इस सर्विस में लग जाएं। बाबा कहते हैं आगे चल माया नाक से ऐसे पकड़ेगी जो बात मत पूछो। तो ऐसे छोड़ना नहीं है कोई नौकरी धंधे को। हाँ, अनुभव कहता है बाबा का कि ऐसे बहुतों ने छोड़ा फिर चले गए। ईश्वरी जन्म तो लिया, फिर माया ने घसीट लिया। बड़े अच्छे अच्छे बच्चों को माया एक घूंसा लगाए बेहोश कर देती है। हाँ, हमने ऐसी कितनी बहनें भाई देखे हैं जो बड़े अच्छे अच्छे प्रवचन कर रहे थे, कुमार थे, कुमारी थी, और हाँ मैंने ऐसी तो कई बहनें हैं जो बाद में गए और अपना परिवार, अपना एक इंडिविजुअल परिवार बना लिया। बेहद का जो बाबा ने विश्व परिवार दिया उससे छिटक गए और बस जैसे जानवर लोग हैं ना, बच्चे पैदा करते और पालते रहते, उन्हीं की पालने की चिंता रहती है, वैसा करने लगते हैं लोग। माया एक घूंसा लगाए बेहोश कर देती है अच्छे अच्छे बच्चों को, जिनका बुद्धि योग बाहर भटकता रहता है पुराने संबंधियों आदि में। इसलिए बाबा कहते हैं देहधारियों से बुद्धि योग जास्ती मत रखो, नहीं तो ऐसा भटकोगे जो पता ही नहीं चलेगा। भाई जिनके तन में बाबा आए हैं, जब शिव बाबा कह रहे हैं उनसे भी बुद्धि योग मत लगाओ, तो फिर और कहाँ किसी बाहर से बुद्धि योग लगा रहे भाई। सोचो, हैं पुराने संबंधियों आदि में बुद्धि योग नहीं लगाओ। इसलिए बहुत सावधानी रखनी पड़े। बाप को याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। भाई ब्रह्मा बाबा से तुम्हारा कितना भी प्यार है, लेकिन फिर भी बुद्धि योग मत लगाओ। बुद्धि योग माने हम बुद्धि लगाते हैं, कौन कैसा है, किसी के व्यवहार में बुद्धि लगा दिए, किसी के स्वभाव में बुद्धि लगा दी। अरे नहीं भाई, हाँ ज्ञान सुना रहा है तो उनसे बातें करके आप ज्ञान की रूह रिहान कर सकते हो। भाई कोई आपसे श्रेष्ठ है, आपको लग रहा है कि हाँ ये हमसे श्रेष्ठ समझदार है, तो आप उनसे ज्ञान की रूह रिहान कर सकते हो। बाकी बुद्धि का योग तो बाबा से लगाना पड़ेगा भाई। जो ज्ञान सुना रहा है वो भी किसका ज्ञान सुना रहा है भाई। हाँ, आज हम मान लो मुरली चला रहे हैं तो हम किसकी मुरली चला रहे हैं, तो हमसे बुद्धि का योग लगाने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो बाबा यही कह रहा है कि कोई भी शरीरधारी में प्यार मत रखो, विदेही से संबंध बनाओ। सत्संगों में तो सब शरीरधारी ही सुनाते हैं ना,
कोई महात्मा का नाम लेते हैं, ऐसे थोड़े ही कहते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव हमको पढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं क्या? बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, इस रचना का चैतन्य बीज मैं हूँ। ब्रह्मा के तन में कौन पढ़ा रहे हैं? शिव बाबा पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते हैं देखो भाई, मुझे सारे झाड़ की नॉलेज है। कौन सी झाड़ की? मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की। वह तो जड़ बीज है भाई, चैतन्य होता तो सुनाता। सोचो, मुझ बीज में जरूर झाड़ के आदि मध्य अंत की नॉलेज है ना भाई। यह है बेहद की बात। इस समय तमो प्रधान राज्य है तो उसका भपका तो जरूर होगा। कितने बड़े बड़े नाम रखाते हैं, ज्ञानेश्वर, गंगेश्वरानंद, श्री श्री 1008, लेकिन आनंद तो कोई को मिलता ही नहीं, मिल ही नहीं सकता। सन्यासी तो वो खुद ही कह रहे हैं कि सुख काग विष्टा के समान है, लेकिन स्वर्ग का नाम भूलते नहीं हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, फिर पितरों को भी बुलाते हैं। भाई आत्मा कोई में प्रवेश कर बोलती है, परंतु आत्मा कैसे आती है कोई नहीं जानते। शरीर दूसरे का है, खाएगी भी उनकी आत्मा, उनके पेट में पड़ेगा। हाँ, बाकी वासना तो वह ले लेती है ना भाई। शिव बाबा तो है ही अभोक्ता, कुछ खाते ही नहीं भाई। मम्मा है, वो आत्मा है। मम्मा आत्मा आती है तो खाती है, पितृ भी आते हैं तो खाते हैं। यह बातें बड़ी समझने की है। सिवाय एक के किसको भी बाबा नहीं कहा जाता। इनसे क्या वर्षा मिल सकता है भाई? ब्रह्मा बाबा से कोई वर्षा मिलेगा क्या? सोचो, कुछ नहीं मिल सकता। क्राइस्ट ने वर्षा दिया है क्या भाई? उन्होंने तो लड़ाई कर राजाई स्थापन की है। क्रिश्चियन लोगों ने लड़ाई की, जब धन की वृद्धि हो, धन इकट्ठा हो, तब राजाई चल सके ना। ऐसे थोड़ी ही है कि क्रिश्चियन ने राजाई दी। राजाई अपने पुरुषार्थ से ड्रामा प्लान अनुसार मिलती है, ऐसे ही कहेंगे क्या? बाकी मनुष्य किसको कुछ भी दे ही नहीं सकते। जन्म मरण के चक्कर में आने वाला व्यक्ति कहाँ किसी को देगा? कुछ दे पाएगा? अगर देते भी है तो अल्पकाल का सुख। अभी तो है तमो प्रधान, माया का बहुत जोर है। अब माया से युद्ध करना है। माया जीते जगत जीत, मतलब इन विकारों से युद्ध करना है, इससे जीत हासिल करनी है। मनुष्य देखो शांति में रहने के लिए कितना माथा मारते रहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि ये विषय विकारों के कारण ही अशांति है। मन ऐसे ही थोड़े शांत हो सकता है। या तो कुछ सीखते हैं जो हिप्नोटाइज आदि कर अनकॉन्शियस कर देते हैं। हाँ, वशीकरण मंत्र, हाँ, सिद्धि प्राप्त करते हैं, तो जो भीड़ इकट्ठी हो जाती है। सोचो, मेहनत लगती है। किसकी तो ब्रेन ही खराब हो जाती है ये सब सीखते सीखते, कई पागल हो जाते हैं। बाप कहते हैं अगर कोई कर्म बंधन में अथवा मित्र संबंधी आदि में बुद्धि जाती रहेगी तो विकर्म विनाश कभी नहीं होंगे। सबसे प्योर जीवन बाबा के संग है। हाँ, बाबा के संग है पवित्र जीवन। हाँ, बहुत अच्छे से समझना। तो देहधारी से बुद्धि को हटाना है, सबको भूल जाओ। हाँ, आप मुए मर गई दुनिया बाबा, बस देखना कितना आनंद आएगा। लेकिन किसी किसी का ही ये जो है हाल हो सकता है। हाँ, तुम कहते हो बाबा हम तो मर चुके हैं, हम आपके हैं, तो फिर मित्र संबंधी आदि तरफ बुद्धि क्यों जाती है भाई? एक तरफ कहते हो तुम्हें पाके हमने, गाना गाते हो, और दूसरा ढेर बुद्धि लगाते हो, तो आर्टिफिशियल हो गया ना भाई। हाँ, अगर मित्र संबंधी की तरफ बुद्धि जा रही है, गोया तुम मरे नहीं हो, बाप के बने नहीं हो। बहुत हैं जिनको रात दिन कर्म बंधन का ही चिंतन रहता है, याद में बैठते भी वही संकल्प आते रहते हैं, ये काम करना है, वो काम करना है। यहाँ बाबा की गोद में रहते तो मर चुके ना भाई। तो बुद्धि योग कहाँ जाना नहीं चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ते हैं, वो या मर गए है ना भाई। अगर याद पड़ता रहेगा तो योग में कैसे रहेंगे? कोई फिर घर में लौट भी आते हैं,
कोई पक्के होते हैं, बिल्कुल याद भी नहीं करते। तो तुम बच्चों की भी बुद्धि अगर बाहर जाती रहती है तो ऊंच पद पा न सके। बच्चे बने हैं वो तो फॉलो फादर पूरा करना चाहिए। कुछ भी मोह नहीं जाना चाहिए, परंतु अब किसी किसी की तकदीर में ही नहीं है तो मरकर भी उस तरफ चले जाते हैं। 5% बुद्धि यहाँ है, 95% बुद्धि बाहर है, भटकती रहती है ना, तो ना इधर के रहते ना उधर के। हाँ, बाबा बड़ी गहरी बात कर रहे हैं भाई। अगर आपकी बुद्धि आप चेक करो, हाँ, तो न इधर के रहे ना उधर के। वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। बाप के बने फिर बुद्धि खत्म, भटकेगी नहीं कहीं इधर उधर, मर गए। इस बेहद के सन्यास में बिरला ही कोई आ सकता है। भाई ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान को तलवार भी कहते हैं, ये बड़ी पैनी धार है। इस तलवार को लेकर कोई माने सुरक्षित बचकर चले, ये बहुत गहरी बात है। बहुत पारंगत व्यक्ति ही इस ज्ञान की तलवार को लेकर चल सकता है। यह तो तकदीर है ना भाई। यहाँ जो आकर रहते हैं उन्हों को मेहनत नहीं लगनी चाहिए, परंतु देखा जाता है यहाँ वालों को जास्ती मेहनत लगती है। बाहर में रहने वाले बड़े तीखे चले जाते हैं। बाबा बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। देखो, मधुबन में बाबा आए हुए हैं, मुरली चला रहे हैं, तो मधुबन की बात कर रहे हैं कि भाई मधुबन में रहने वालों को बहुत मेहनत है, और बाहर वाले तो तीखे चले जाते हैं, किसी में मोह नहीं जाता। और जो छोड़ के आए रहते हैं मधुबन में, वो बार बार घर गृहस्थी वालों को याद करते रहते हैं। समझते हैं कहाँ या बंधन छूटे तो सर्विस में लग जाए। वह भी देखना पड़ता है। ज्ञान में पक्के हैं, अगर कच्चे होंगे और पति मर गया तो जैसे जख्म पर नमक पड़ जाता है। हाँ, जब तक अच्छी रीति नहीं मरे हैं तो जैसे जख्म पर नमक पड़ता रहता है। बहुत गहरी बात। यहाँ तो बाबा कहा, बस बाबा के बन गए, पुराना संबंध छूटा। वह जाने, उनके कर्म जाने, हम क्या जाने। इतनी उछल होनी चाहिए। भाई जैसे बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, जो भी रिश्ता है, सबके अपने अपने कर्म हैं। हमको किसी के कर्म से क्या टकराना। सोचो, ऐसे बहुत थोड़े हैं। बाबा कह रहे हैं बाप मिला बस, और किसकी परवाह नहीं। इतनी हिम्मत चाहिए, सच्चा दिल हो, श्रीमत पर चलता रहे तो कोई भी रोक नहीं सकता है। है ना भाई। अभी कोई हमको रोक सकता है क्या बाबा के ज्ञान और योग में? है, सोचो, कोई नहीं रोक सकता। पवित्रता की ताकत है। पवित्र बनने में कोई विघ्न डाल ही नहीं सकते। इतना बाबा पवित्रता की तरफ है। बाबा किन की तरफ है? हाँ, साकार में कोई यहाँ रह रहे वहाँ रह रहे, ऐसे उनकी तरफ कोई माने बाबा नहीं है कि कोई इधर भागा उधर भागा तो वहाँ है। बाबा किन की तरफ है? जो पूरी तरह सत्यता में रहते हैं। मतलब सत्यता मतलब रंच मात्र भी देह का भान नहीं है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई देखो, धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट, कर्म बंधनों के चिंतन में नहीं रहना है। बुद्धि को देहधारियों से हटाना है, बेहद का संन्यास करना है। किसी भी प्रकार का कर्म चिंतन नहीं, बस कर्म किया, बाबा के पास गए, हो गया। बाहर ही बाहर कर्म करो। दूसरी पॉइंट, बंधनों से छूटने के लिए पूरा पूरा नष्टो मोहा बनना है। सच्चा दिल रखना है, परवाह नहीं करनी है कहीं भी कि बुढ़ापे में मेरा क्या होगा। हाँ, कुछ नहीं, बाबा है। बाबा ऐसा रखेंगे जो कोई दुनिया में रख ही नहीं सकता। भाई मेरा तो एक ही बेटा है, वो है बाबा। मेरा तो एक ही बाप है, वो है बाबा।
मेरा तो एक ही चाचा है, वो है शिव बाबा। मेरा तो एक ही मामा है, वो है शिव बाबा। मेरी तो एक ही बहन है, वो है शिव बाबा। बहुत अच्छी रीति समझ ना भाई। हाँ, मेरा तो एक ही पति है, वो है शिव बाबा। मेरी तो एक ही बन्नी है, वो है शिव बाबा। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। सर्व रिश्ते प्यारे बाबा से जिसने जोड़ लिया, वही पूरा पूरा नष्टो मोहा बनेगा। ऐसे सच्चा दिल रखना है। ऐसा नहीं कि एक बाबा और एक और कोई और है, नहीं। ज्ञान में मजबूत, पक्का और हिम्मतवान बनना है, यही ज्ञान है। हाँ, बाकी सेवा के लिए चाहे जहाँ जाओ भाई आप, कोई मना थोड़ी है ना। नई नई युक्तियाँ निकालो ताकि भाई आपकी अवस्था को लोग जान सकें और अपनी अवस्था को बना सकें। हाँ, अच्छा भाई, वरदान। बाप के साथ का अनुभव कर मेहनत को मोहब्बत में बदलने वाले परमात्मा स्नेही भव। बाप दादा बच्चों को अपने स्नेह और सहयोग की गोदी में बिठाकर मंजिल पर ले जाते हैं और ले जा रहे हैं मंजिल पर। बाबा, आप बच्चे सिर्फ परमात्मा स्नेही बन गोद में समाये रहो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। वो गीत गाए ना भाई, तुमसे मोहब्बत हो गई है बाबा, इतनी इतनी इतनी, हो कोई पूछेगा हमसे तो कह ना सकेंगे। ऐसा गीत गाए ना भाई। तो लवलीन होकर हर कार्य करो, सेवा में साथी है। हाँ, बाप दादा हर समय सर्व संबंधों से आपके साथ है, सेवा में साथी है और स्थिति में भी साथ है बाबा। हाँ, सर्व संबंधों से साथ निभाने की ऑफर करते हैं। आप सिर्फ परमात्मा से नहीं बनो और जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो, तो अकेलापन फील नहीं होगा। नहीं तो बार बार ये रिश्ता याद आएगा, वो वस्तु याद आएगी, ये खाऊं वो खाऊं, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, इससे बात करूं उससे बात करूं, ये काम करूं वो काम करूं। नहीं, हथ काढ़े दिल यार्डे, ये बात रखो भाई। अच्छा भाई, स्लोगन। स्वउन्नति और सेवा का बैलेंस ही सफलता का साधन है। हाँ, ऐसा नहीं कि भाई आप बस केवल स्वउन्नति में ही लगे हो और सेवा की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो किसी की तरफ, तो कमाई थोड़ी जमा होगी। स्वउन्नति भी हमारी होती रहे और लोगों की भी उन्नति होती रहे, हर एक आत्मा का संबंध परमात्मा से बनता रहे, ये होना भी लगा रहना चाहिए। अच्छा भाई, ओम शांति।